ना कोई खेल खेलना आसान होता है, ना किसी खिलाड़ी का किरदार पर्दे पर निभाना आसान होता है। अब परिणीति चोपड़ा पर्दे पर साइना नेहवाल का किरदार निभाने जा रही हैं, जो कि वर्ल्ड बैडमिंटन प्लेयर चैंपियन रह चुकी हैं। कितना आसान और कितना मुश्किल था परिणीति आपके लिए साइना नेहवाल का किरदार निभाना? उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल की है, ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया ओलंपिक में। कितना आसान और कितना मुश्किल था आपके लिए? आसान कुछ भी नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप पे ये बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक लिविंग लेजेंड का कहानी बता रहे हैं, तो आप उनके लेवल पर वो काम करें, उनके लेवल पर बैडमिंटन खेलें, उनकी लेवल की इमोशन डेप्थ दिखाएं। तो मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन मैं यही चाहती थी ऐसा कोई फिल्म आए मेरी लाइफ में जिसमें इतना चैलेंज हो, मुझे इतना उसके लिए प्रेप करना पड़े, होमवर्क करना पड़े। तो इसलिए मैंने झपट लिया स्क्रिप्ट को और मैं लग गई उसकी ट्रेनिंग में। कोई भी खेल खेला जाए वो अपने आप में यूनिक होता है। हर खेल का जो है पैटर्न जो है वो अलग होता है। बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जिसमें फिजिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, स्टैमिना बहुत अच्छा होना चाहिए। आपने कोई खेल पहले शायद नहीं खेला है और ऐसा कोई किरदार भी नहीं निभाया, तो कितनी आपने प्रिपरेशन की कि आप अपना स्टैमिना बिल्टअप कर सके इसके लिए? जी, मुझे स्टैमिना काफ़ी बिल्ड करना था, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम बैडमिंटन शूट कर रहे थे तो हमको दिन में 12-12 घंटे बैडमिंटन खेलना था। तो उसके लिए 6 महीने बतौर मैंने ट्रेनिंग की। हमारे पास एक पूरी टीम थी जो साइना वालों ने मुझे दी थी, मेरे कोचेज़, मेरे फिजियोथेरेपिस्ट, अनेक बैडमिंटन प्लेयर्स, उनके भी कोचेज़। तो बहुत बड़ी एक कम्युनिटी थी जो हमें हेल्प कर रही थी। एंड उन सब की ट्रेनिंग बहुत काम आई, क्योंकि मुझे ना ही स्टैमिना बढ़ाना था, बट मुझे बैडमिंटन साइना के स्टाइल में सीखना था, जो बहुत ही एक यूनिक स्टाइल है जैसे वो खेलती हैं। तो इन सब चीज़ों को करने में 6 महीने लगे और फिर हमने शूटिंग चालू की। ये बताइए कि बैडमिंटन खेलते वक्त या शूटिंग करते वक्त उससे पहले आप साइना से आपने मुलाकात की होगी, बात की होगी, उनसे टिप्स लेने की कोशिश की होगी, कुछ इंस्पिरेशन लेने की कोशिश की होगी, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल, मैं एक्चुअली इतना होमवर्क करती हूँ और मैं इतना प्रिपरेशन करती हूँ कि मैं कतई ये फिल्म शूट नहीं कर सकती थी बिना साइना को मिले। तो 2 साल पहले पहली बार मैं उनसे मिली थी और मैं साइना की एक्टिंग नहीं करना चाहती थी, मैं हूबहू साइना बनना चाहती थी। तो वो कैसे बैठती हैं, कैसे खड़ी होती हैं, कैसे खाना खाती हैं, कैसे सोती हैं, मैं सब कुछ जानना चाहती थी। तो इसलिए मैं उनसे मिली, मैं हैदराबाद उनके घर गई, उनके साथ पूरा दिन बिताया, उनकी फैमिली के साथ बहुत बातें की हमने, बहुत फ़ोटोज़, वीडियोज़, हमने बहुत कुछ उन पे मटीरियल इकट्ठा किया। और फिर 2 साल तक मैं उनके मैचेस बहुत देखती थी, मैं उनकी इंटरव्यूज़ देखती थी, मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। एंड फिर मैं जब भी मुझे डाउट होता था तो मैं साइना को फ़ोन कर देती हूँ और बोलती हूँ, अरे मुझे ये बताओ कि कैसे करना है ये। तो उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे हर सवाल उन्होंने अच्छे से जवाब दिए और पेशेंस से मेरा पूरा उन्होंने ट्रेनिंग किया। सो थैंक्स टू हर मैं थोड़ा सा भी उनकी तरह बन पाई। पब्लिक डोमेन में तो बहुत कुछ साइना नेहवाल के बारे में है, हम गूगल करते हैं तो बहुत सारी तमाम चीज़ें आती है, लेकिन आप जब उनसे मिली तो ऐसे पर्सनली वो कौन कौन सी बातें थी जो लिखी नहीं जाती हैं, जो लोगों के सामने नहीं आती है, जो एज अ पर्सन आपको पर्सनली आपने एक्सपीरियंस किया? जब हम फिल्म बना रहे हैं तो हम ऑब्वियसली सिर्फ उनके बैडमिंटन के बारे में फिल्म नहीं बना रहे हैं, हम उनकी ज़िंदगी के बारे में फिल्म बना रहे हैं। तो ज़िंदगी में वो अपनी माँ के साथ कैसी हैं, फादर के साथ कैसी हैं, कश्यप जो उनके हस्बैंड हैं उनके साथ उनका क्या रिलेशनशिप है, वो चीज़ें हमको रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलता है। एंड वही चीज़ें मैं देखना चाहती। तो जिस तरह से वो कश्यप के साथ है, जिस तरह से वो अपनी माँ से बात करती है, वो सब चीज़ें मैं पिकअप करने की कोशिश कर रही थी और वो सब हमने फिल्म में इस्तेमाल किया। मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि आपने बैडमिंटन खिलाड़ी का किरदार तो निभाया है साइना का, लेकिन आपको बैडमिंटन कितना खेलना आता था? क्या आपने बचपन में खेला है? हम सभी खेलते हैं स्कूल कॉलेजेस में, जब बड़े हो रहे होते हैं। आपने कितना बैडमिंटन खेला था? कितना कुछ आपको पता था इसके बारे में? देखिए, इस फिल्म के बाद मुझे पता चल गया है कि जो हम सोचते हैं कि हम सबको बैडमिंटन आता है वो हमको आता नहीं है। जैसे अभी आपने बोला, बैडमिंटन ऐसा स्पोर्ट है जो सबको लगता है कि उनको आता है, क्योंकि वो ऐसा टुक 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 गली में बैठ के करते हैं और उनको लगता है वो बैडमिंटन है, लेकिन वो बैडमिंटन नहीं है। वो ऐसी कहने की अगर मैं बैट को बॉल से मार सकती हूँ तो मुझे क्रिकेट आता है। उसमें बहुत स्ट्रैटेजी लगती है, प्लेसमेंट्स होती है, स्टाइल होता है, बहुत चीज़ें होती है बैडमिंटन में।
जो मुझे सीखना पड़ा। और उसके बाद मैं चाहती हूँ कि इस फिल्म को देखने के बाद लोग समझें कि जो हम गली में बैडमिंटन खेलते हैं वो बैडमिंटन नहीं है, असली बैडमिंटन बहुत अलग है। जब आप एक काल्पनिक किरदार निभाते हैं पर्दे पर तो एक एक्टर का खुद का इनपुट होता है, डायरेक्टर का इनपुट होता है, लेकिन आप एक जीवित शख्स पर फिल्म बना रहे हैं और उसका किरदार निभा रहे हैं, तो ऐसे में कितना अलग होता है जब आपको पर्दे पर वो किरदार भी निभाना है और जो जीवित शख्स है उसका प्रतिबिंब भी दिखाना है, तो वो कितना मुश्किल होता है एक एक्टर के तौर पर? मतलब सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि आप पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप वो सही से करें, क्योंकि जैसे आपने बोला एक काल्पनिक जो कैरेक्टर होता है आप कुछ भी उसको बना सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं और कोई उसको चेक नहीं करेगा। लेकिन जब आप एक असली कैरेक्टर को प्ले करते हैं तो आज तो सोशल मीडिया की दुनिया है, हज़ारों वीडियोस होते हैं, फोटोज़ होते हैं जो लोग एकदम से कंपेयर करते हैं। तो मैं चाहती थी कि मैं जिस तरह से रैकेट पकड़ूं या जैसे मैं खाना खाऊं या जैसे मैं देखूं, जैसे मैं बात करूं, मैं बिल्कुल उनके स्टाइल में करूं। एंड वही वीडियोस और फोटोज़ काम भी आते हैं क्योंकि आप उनको इस्तेमाल करके आप सीख सकते हैं। तो एक्चुअली सबसे ज़्यादा मुश्किल यही थी कि कोई सीन अगर मैं मेरे स्टाइल में करना चाहती हूँ वो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे हर चीज़ साइना के स्टाइल में करनी है और वही चैलेंज था। बहुत ही चैलेंजिंग किरदार है और स्पोर्ट्स खेलना कोई भी पर्दे पर, भले ही पर्दे पर खेलना हो, बहुत आसान नहीं होता। हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड में इन दिनों बहुत सारी स्पोर्ट्स फिल्में बन रही हैं, चाहे मेल एक्टर्स को लेकर धोनी हो या पंगा हो कंगना रनौत की, या किसी और फिल्म की बात करें, अभी तापसी पन्नू भी एक फिल्म करी है क्रिकेटर पर, मैथिली राज पर। तो आप इस ट्रेंड को किस तरह से देखती हैं कि फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन को लेके भी तमाम फिल्में बन रही हैं और अब आप साइना बनी? लेकिन हम क्यों अलग से चर्चा कर रहे हैं फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन की? हम एक स्पोर्ट्स पर्सन पे बना रहे हैं, अब वो फीमेल है या मेल है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमने तो मैरी कॉम बहुत साल पहले बना दी थी, वो भी। तो ये चीज़ हम अपने आप को छोटा कर रहे हैं ये बोल के कि फीमेल स्पोर्ट्स पे अब बन रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है। हम स्पोर्ट्स पर्सन पे कहानियाँ लिख रहे हैं और जिन स्पोर्ट्स पर्सन की कहानी दिलचस्प है और लोग देखना चाहते हैं, हम उन पे कहानियाँ लिख रहे हैं। इशकजादे से आपने डेब्यू किया था, 10 साल हो चुके हैं आपको इंडस्ट्री में आए। आप अपने सफ़र को किस तरह से देखती हैं, अब तक के सफ़र को? क्या आपने पाया, क्या खोया, और क्या कोई मलाल है आपको किसी चीज़ का इस 10 साल की जर्नी को अगर आप पीछे जाकर देखें तो कैसी देखती हैं? मैं किसी भी चीज़ को मलाल से नहीं देखती हूँ, मैं बिल्कुल कुछ नहीं बदलना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में। आई थिंक मेरी जो जर्नी है, जैसे आपने कहा 10 साल की, मेरे लिए वो एकदम परफेक्ट जर्नी है। जब मैं आई मुझे इतना एक्सेप्टेंस मिला, इतना प्यार मिला, अवार्ड्स मिले, इतना अच्छा काम, हिट फिल्में। फिर मैंने कुछ फेलियर्स भी देखे, उन फेलियर्स से मुझे बहुत सीखने को मिला और वही सब जो सीख है वो मैं अब लगा सकती हूँ और मैं अच्छा काम कर सकती हूँ। तो मेरे लिए वो जर्नी ऊपर से नीचे, ऊपर, ये बिल्कुल परफेक्ट है मेरे लिए और कोई मलाल नहीं है। आपने तमाम एक्टर्स के साथ काम किया, अर्जुन कपूर के साथ आपने शुरुआत की, रणवीर सिंह के साथ काम किया, सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ काम किया, अब आप रणबीर कपूर के साथ भी काम करने जा रही हैं एनिमल में। अगर मैं पूछूं कौन आपका फेवरेट को स्टार है तो क्या कहेंगी? फेवरेट को स्टार अगर मैं एक नाम लूँगी तो मुश्किल हो जाएगा, बट देखो अर्जुन, जैसे आपने कहा, मेरा सबसे पहला दोस्त था और सबसे पहली फिल्म हमने साथ में की है। सिड, आयुष्मान, रणवीर, ये लोग भी बहुत स्पेशल है मेरे लिए। रणबीर के साथ मैं फिल्म बहुत टाइम से करना चाहती थी, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एनिमल कर रही हूँ रणबीर के साथ। अभी मुझे सैफ के साथ भी काम करना है क्योंकि वो मेरे बहुत फेवरेट हैं और मैं चाहती हूँ कि हमारी एक फिल्म कोई बने। अब मैं जानना चाहूँगा, एनिमल फिल्म की शूटिंग आप शुरू करने जा रहे हैं रणबीर कपूर के साथ, जिन्होंने कबीर सिंह बनाई थी वो डायरेक्ट कर रहे हैं। कितनी एक्साइटेड हैं आप? बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और आपके जो फेवरेट एक्टर रहे हैं रणबीर कपूर, वो उनके साथ काम करने का आपको मौका मिल रहा है। कितनी एक्साइटेड हैं आप? आपके सवाल में ही मेरा जवाब है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत ही अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे ये फिल्म मिली और जो संदीप सर हैं, जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझ में इतना फेथ डाला। एंड मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं इस सेट पे जाऊँगी जहाँ पे इतने दिग्गज लोग, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, क्रू होगा, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं बहुत खुश हूँ एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप सब अच्छा जाए। किरदार के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं बता सकती। बस जाते जाते एक आखिरी सवाल कि लगातार आपकी तीसरी फिल्म 1 महीने में रिलीज होने जा रही है। नेटफ्लिक्स पर फिल्म आई थी, अब साइना आ रही है और संदीप और पिंकी फरार भी दिबाकर बैनर्जी की आ रही है। लगातार बैक टू बैक 3 फिल्में रिलीज हो रही हैं। ऐसा बहुत कम होता है इंडस्ट्री में, लोगों की साल में 3 फिल्में रिलीज नहीं हो पाती है। जी, नहीं, ऐसा वो हो गया, हमने प्लान नहीं किया था ऐसा।
साइना और द गर्ल ऑन द ट्रेन दोनों पिछले साल आने वाले थे, और पिछले साल ऑफ कोर्स हमने सब फिल्मों पे रोक डाल दी। बट मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ कि जिस तरह का अलग काम मैंने अब साइन किया है और मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ, वो अभी एक साथ आ जाएगी और लोग देख पाएंगे। तो जो मैं दिखाना चाहती थी वो अभी एक साथ हो जाएगा। बस जाते जाते मैं चाहूँगा कि क्या आप साइना के अंदाज में, जो फिल्म में आपने अंदाज अपना, उस अंदाज में कोई डायलॉग बोलना चाहेंगी जो फेवरेट है आपका फिल्म में? मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि एक साल बाद सिनेमाज खुल रहे हैं, 26 मार्च को साइना आ रही है, तो प्लीज़ अपनी टिकट्स खरीदो और सिनेमाज में जाओ, नहीं तो मैं मार दूंगी। ये साइना के अंदाज में इन्होंने नहीं है, परिणीति के अंदाज में ही बोला जो बोला है। भी नहीं, मार दूंगी उनका डायलॉग है, मेरा नहीं है। अच्छा, मैं मार दूंगी नहीं बोलती हूँ अपनी लाइफ में। चलिए, एबीपी न्यूज़ से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आने वाली तमाम फिल्मों के लिए हम कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और आपके काम को सराहें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कैमरामैन प्रशांत माने के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी साउंड, जोश, जज्बा, जुनून।